नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर के लालवाड़ी क्षेत्र में बोरवेल ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया गया। बीदर में कन्नड़ फिल्म कृष्णम परियाना सखी के आज 25 दिन पूरे हुए। महादाई परियोजना को मंजूरी दिलाए डीके शिव कुमार ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से कहा। भाजपा को प्रवीण हर्षा मामले में न्याय हत्या की अनुमति देनी चाहिए थी, प्रताप सिन्हा। दिल्ली कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग से मची अफरा तफरी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ी। परिवार में फूल समाज को पसंद नहीं, महाराष्ट्र चुनाव से पहले अजित पवार के क्या हिमायत। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर के नगरसभा वार्ड नंबर 32 के लालवाड़ी क्षेत्र में पिछले कई दिनों से निवासी बोरवेल की मांग कर रहे थे। क्षेत्र में अक्सर गर्मियों में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर क्षेत्र में बोरवेल हो तो पानी की कमी पूरी होगी। इस संबंध में निवासियों ने क्षेत्र के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान से बोरवेल के लिए आग्रह किया और अपनी समस्याएं बताई। इस पर क्रम लेते हुए काउंसलर मोहम्मद नवाज खान आज क्षेत्र में एक बोरवेल ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया। इस मौके पर लोगों ने मोहम्मद नवाज खान का सम्मान करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। बीदर शहर के सपना मल्टीप्लेक्स में कन्नड़ फिल्म कृष्णम परियाना सखी के आज 25 दिन पूरे होने की खुशी में राम सेना के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर ने केक काटकर खुशी मनाई। इस अवसर पर फिल्म के निर्माता इमेश सलगार, स्टाइल शिवा और विजय यादव आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। गणेश जी का पिक्चर 25 दिन पहले रिलीज हो गया था और इस पिक्चर इतना सक्सेसफुल चला कि आज हम 25th डे चलने के कारण आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और कृष्ण प्रणय सके पिक्चर का नाम है और सक्सेसफुली 25 दिन पिक्चर चला है और आगे भी पिक्चर ऐसे ही चलेगा। गणेश सर को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और सभी दर्शकों से मेरी विनती है कि पिक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा आकर देखें और 50 दिन का हम सेलिब्रेशन करेंगे, ऐसे हम कामना करते हैं। मेरा नाम ठाकुर वीर सिंह है, श्री राम सेना जिलाध्यक्ष। ರೆಡಿ ರೋಲಾ ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈಗ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ ಅನ್ನೋ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಸುಮಾರು ಬೀದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಲುಗು ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾಳ ಚಂದ ಇರ್ತವ್ರಿ ಸ್ಕ್ರೀನು, ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದು ಥಿಯೇಟ್ರದ್ದು ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಸಿಲಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ ಅಷ್ಟೇ ರಿಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 25 ದಿನ ಪೂರೈಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವೈಸು ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 25ನೇ ದಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಸಪ್ನಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಜೊತೆಲಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನವರೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು, ಈಗ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ರಿಲೀಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಇದೆ. हमारा बुसोम सिनेमा आ रहा है तेलुगु में सितंबर 13 को, इसलिए ये तेलुगु में सबसे बड़ा आर्टिस्ट लाल के बनाया सो सिनेमा है ये। इस सिनेमा में दिलीप प्रकाश, रजीना, प्रकाश राज, नाजर, ब्रह्मानंदम, अली, बहुत बड़ा स्टार कास्ट है। आप सिनेमा में अगर बैठेंगे तो ये सिनेमा कब ख़त्म होता मालूम ही नहीं होता। इसलिए मैं बिदर का प्रोड्यूसर होके बिदर से जाके हैदराबाद में सिनेमा निकाला हूँ। हर एक आदमी ये सिनेमा निकाल के मेरे को आशीर्वाद करना बोल के मेरा इच्छा है। इसलिए हर एक आदमी ये सिनेमा देखे। सितंबर 13 को आ रहा है, सभी सपना मल्टीप्लेक्स में रहेगा, सभी आके इधर देख सकते हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से आग्रह किया कि वह MUDA और दर्शन की गिरफ्तारी जैसे मुद्दों को उठाने पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय महादाई परियोजना के लिए मंजूरी, ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए धन प्राप्त करने की दिशा में काम करे। सदाशिव नगर स्थित अपने आवास पर बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं गणेश चतुर्थी के अवसर पर हाथ जोड़कर प्रहलाद जोशी से अपील करता हूं कि वे हमें महादाई परियोजना और ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए धनराशि की मंजूरी दिलाएं। वह जोशी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार जेल के अंदर धूम्रपान करते हुए अभिनेता दर्शन की तस्वीर जारी करके वाल्मीकि निगम घोटाले से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रताप सिम्हा ने यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया है कि राज्य की पूर्व बीजेपी सरकार को दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं प्रवीण नेटारू और हर्षा जिगड़े की हत्या के मामले में न्यायिक हिरासत की अनुमति देनी चाहिए थी। दक्षिण कन्नड़ जिले में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में बोलते हुए प्रताप सिम्हा ने कहा कि पुलिस के पास आरोपियों का एनकाउंटर करने का मौका था, उन्हें उनका स्थान पता था, उनके पास एक बंदूक और एक कारतूस था, लेकिन बीजेपी सरकार ने उन्हें गोली चलाने की अनुमति नहीं दी। मैसूर से पूर्व सांसद प्रताप सिम्हा को 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने टिकट नहीं दिया। उनकी जगह मैसूर राजघराने के यदुवीर कृष्णादत्त चामराज वड़ियार को टिकट दिया गया, जिन्होंने जीत हासिल की। वीएचपी के कार्यक्रम में प्रताप सिम्हा ने राज्य में भाजपा के नेतृत्व की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि इससे साहस और हिंदुत्व विचारधारा के प्रति निष्ठा की कमी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटका को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे नेता की जरूरत है, न कि जातिवादी राजनेताओं की। एक भीषण दुर्घटना में बेंगलुरु मैसूर राजमार्ग के सर्विस रोड के किनारे खड़े होकर बात कर रहे 4 दोस्तों में से 3 की एक टिपर द्वारा कुचल दिए जाने से मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार सुबह रामनगर यातायात पुलिस स्टेशन के मायगनहल्ली में हुई है। आरोपी चालक टिपर को दुर्घटना स्थल पर छोड़कर फरार हो गया। मृतकों की पहचान 49 वर्षीय गुरुमूर्ति, 45 वर्षीय शेख हफीज और 50 वर्षीय वेंकटेशप्पा के रूप में हुई है, जबकि घायल की पहचान हनुमंत के रूप में हुई है। ये सभी निर्माण मजदूर थे और रामनगर जिले के अलग अलग तालुकों के निवासी थे। फरार चालक की पहचान उमेश के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 8:15 पर गुरुमूर्ति और वेंकटेशप्पा बिदादी की और दोपहिया वाहन से जा रहे थे, तभी मायगनहल्ली के पास उनके 2 दोस्त सड़क किनारे खड़े दिखाई दिए। स्थिति तब दुखद हो गई जब पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने के बाद टिपर ने उन्हें कुचल दिया। राहगीरों ने पुलिस को सूचना देने के बाद हनुमंत को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। यातायात पुलिस ने टिपर जब्त कर लिया है और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच जारी है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। बाहरी दिल्ली के बकरवाला इलाके में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। राजीव रत्न आवास के पास एक कपड़े के फैक्ट्री में यह आग लगी। आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 25 गाड़ियां पहुंची हैं और आग बुझाने का काम जारी है। अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। ये जानकारी दिल्ली फायर सर्विस की ओर से दी गई है। इससे पहले दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर इलाके में यात्रियों को ले जा रही टीसीपी की एक बस में शुक्रवार दोपहर आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि डीटीसी की बस में दोपहर 3:24 पर आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दमकल की 3 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। डीएफएसएस के एक अधिकारी ने बताया कि 45 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि डीटीसी को लो फ्लोर बस इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से वसंत कुंज की ओर जा रही थी। उन्होंने बताया कि बस में आग लगने के तुरंत बाद यात्री और वाहन चालक नीचे उतर आए।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेता एवं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने गढ़चिरौली में एक सभा को संबोधित करते हुए परिवार का मतलब समझाते हुए कहा कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने पिता के साथ रहिए, किसी भी प्रकार की गलती मत करिए। एक पिता अपनी पुत्री से जितना प्यार करता है उतना कोई नहीं कर सकता। अगर कोई घर में फूट डालने की कोशिश करता है तो वह सही नहीं। समाज को यह बात पसंद नहीं। इस संदर्भ में मैंने भी अनुभव किया है। उसके बाद मैंने अपनी गलती को मान लिया। दरअसल अजित पवार का स्पष्ट संदर्भ हाल के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी सुनेत्रा और चचेरी बहन सुप्रिया सुले के बीच चुनावी मुकाबले की ओर था। 1 महीने से भी कम समय में यह दूसरी बार है जब अजित पवार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उन्होंने सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को खड़ा करके गलती की है और कहा कि राजनीति को घर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। अजित पवार की ओर से गलती की यह स्वीकृति ऐसे समय की गई है जब अविभाजित एनसीपी में विभाजन के बाद महायुति गठबंधन के एक घटक में रूप में शामिल उनके नेतृत्व वाले धड़े ने अपने पहले आम चुनाव में खराब प्रदर्शन किया। बिहार के बक्सर से डुमराव और रघुनाथपुर स्टेशन के बीच एक रेल हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार मगध एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई है, जिससे यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। यात्री डर के मारे रेलवे ट्रैक पर उतर गए। फिलहाल बक्सर पटना रेलखंड पर रेल परिचालन बाधित है और घटना स्थल के लिए रेलवे अधिकारी रवाना हो चुके हैं। हादसा करीब 11 बजे की बताई जा रही है। सामने आई जानकारी के मुताबिक यह ट्रेन दिल्ली से इस्लामपुर जा रही थी। तभी बक्सर में डुमराव और रघुनाथपुर स्टेशन के बीच मगध एक्सप्रेस ट्रेन अचानक से 2 हिस्सों में बढ़ गई। मगध एक्सप्रेस के इंजन से ट्रेन के कुछ डिब्बे अलग होकर पीछे छूट गए। बताया जा रहा है कि मगध एक्सप्रेस ट्रेन की प्रेशर पाइप पोलिंग टूटने से ट्रेन 2 भागों में बंट गई। फिलहाल यात्रियों के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हादसे की खबर से रेल प्रशासन महकमे में हड़कंप मच गया है। ट्रेन जिस जगह से 2 हिस्सों में टूटी वहां ट्रेन का स्लीपर कोच था, जिसमें S7 कोच अपने बाद वाले कोचों से अलग हो गया। हादसा होते ही ट्रेन से जोर की आवाज आई और यात्रियों में कोहराम मच गया। ट्रेन संख्या 20802 डाउन डुमराव रेलवे स्टेशन से 8 मिनट के विलंब से सुबह 11 बजे चली थी। 11:06 पर यह ट्रेन टूडिंगगंज स्टेशन से आगे बढ़ी। करीब 1 मिनट के बाद ही यह हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार किसी भी तरह की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। हादसे के बाद ट्रेन का आधा हिस्सा तेजी से आगे बढ़ गया। हालांकि लोको पायलट ने अपनी सूझबूझ से तुरंत ट्रेन को रोक दिया, जिसे बड़ा हादसा होने से टल गया। इसी बीच बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन से नीचे उतरकर पटरियों पर आ गए। रेल के 2 टुकड़ों में होने की खबर मिलने के बाद स्थानीय रेल प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू किया। महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक विधानसभा का चुनाव होना है और सभी सियासी दल अभी से जमीन मजबूत करने से जुटे हुए हैं। इसी बीच महायुति के अहम घटक दल भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। गोंदिया क्षेत्र के पूर्व विधायक और पार्टी के बड़े नेता गोपाल दास अग्रवाल ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस में वापसी का ऐलान कर दिया है। गोपाल दास अग्रवाल ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और बता दें कि गोपाल दास अग्रवाल 2 बार एमएलसी और गोंदिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर 3 बार विधायक रह चुके हैं। वे 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। 2019 में कांग्रेस ने उन्हें गोंदिया विधानसभा सीट से टिकट दिया था, लेकिन नामांकन भरने की आखिरी तारीख से 48 घंटे पहले वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद वे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार विनोद अग्रवाल के हाथों 25,000 से अधिक मतों से वे चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश के रतलाम के अंकाला क्षेत्र में गणेश प्रतिमा के जुलूस पर मोचीपुरा क्षेत्र में पथराव किए जाने से आक्रोश फैल गया है। आक्रोशित हिंदू युवकों की भीड़ स्टेशन रोड थाने पर जमा हो गई है। थाने के घेराव के साथ ही सड़क पर चक्का जाम कर दिया गया। हिंदू संगठनों की मांग है कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इसी बीच हिंदू संगठन के कार्यकर्ता दूसरे पक्ष के अलावा इलाकों में पहुंच गए हैं, जहां तोड़फोड़ की। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। देर रात को स्थिति पर काबू पाया गया। दरअसल उंकाला क्षेत्र में गणेश प्रतिमा का जुलूस मोचीपुरा क्षेत्र से निकल रहा था। गणेश जी की प्रतिमा को एक ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर ले जाया जा रहा था। रात करीब 9:30 बजे जब गणेश प्रतिमा का जुलूस मोचीपुर क्षेत्र से निकला, उसी समय इस पर पथराव किया गया। इस पथराव में कुछ बच्चों के घायल होने की भी बात कही जा रही है। गणेश प्रतिमा को उंकाला के स्थापना स्थल पर पहुंचाए जाने के बाद आक्रोशित युवकों की भीड़ स्टेशन रोड थाने पर पहुंची। स्टेशन रोड थाने पर जमकर नारेबाजी की गई। नारेबाजी कर रहे युवकों की मांग थी कि दोषियों के खिलाफ तत्काल कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के बेहद शक्तिशाली माने जाने वाले MU-9 ड्रोन को ढेर कर पेंटागन को चौंका दिया है। यह दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन में गिना जाता है, जिसे मारकर गिराने किसी भी देश की सेना के लिए बेहद मुश्किल काम है। मगर यमन के हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने देश की वायु सेना में उड़ रहे अमेरिका के एक और MU-9 निगरानी ड्रोन को रविवार तड़के मार गिराया। हूतियों ने कहा है कि इस कार्यवाही के जवाब में अमेरिका ने हूती नियंत्रित इलाकों में हवाई हमले किए। वहीं अमेरिकी सेना ने एसोसिएटेड प्रेस से कहा कि वह इस दावे से अवगत है, लेकिन उसे यमन में अमेरिकी सैन्य ड्रोन को गिराए जाने के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हूती विद्रोहियों ने अपने दावे के समर्थन में कोई तस्वीर या वीडियो जारी नहीं किया है, लेकिन 2014 में यमन की राजधानी सना पर कब्जे के बाद हूती विद्रोहियों ने बड़ी संख्या में MU-9 ड्रोन पर मार गिराया। गाजा पट्टी में पिछले साल इजरायल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी ड्रोन पर हमला तेज करने के साथ ही लाल सागर गलियारों में जहाजों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही वे क्षेत्र में कम से कम 80,000 पर ड्रोन और मिसाइल से हमले कर चुके हैं। यागी तूफान जाते जाते चीन और वियतनाम से लेकर एशिया के कई देशों में तबाही मचाया गया है। यागी की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया सकते हैं कि इसने एशिया के कई देशों में बड़े बड़े पेड़ों और मकानों को जड़ से उखाड़ डाला है, साथ ही दर्जनों लोगों की जान ले ली। अभी भी विभिन्न देशों में कई दर्जन लोग लापता हैं। दक्षिणी चीन में तबाही मचाने के बाद यह तूफान वियतनाम की राजधानी हनोई तक पहुंच गया। यहां कम से कम 3 लोगों की मौत के बाद आज रविवार को यागी टाइफून कमजोर पड़ गया और इससे अब लोग राहत की सांस ले सकते हैं। कमजोर होने से पहले यागी ने चलते चीन, वियतनाम समेत कई अन्य पड़ोसी देशों के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। साथ ही हजारों पेड़ गिर गए और भारी संख्या में घरों को नुकसान पहुंचा। लाखों लोगों को सुरक्षित ठिकानों की ओर व्यवस्थापित कराया गया। यागी के चलते शनिवार तक चीन में 6 लोगों की मौत हुई थी और 52 लोग घायल हुए थे, जबकि 4 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित करना पड़ा। वहीं कई लोग लापता हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के लालवाड़ी क्षेत्र में बोरवेल ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया गया। बीदर में कन्नड़ फिल्म कृष्णम परियाना सखी के आज 25 दिन पूरे हुए। महादायी परियोजना को मंजूरी दिलाई डीके शिव कुमार ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से कहा। भाजपा को प्रवीण हर्षा मामले में न्याय हत्या की अनुमति देनी चाहिए थी, प्रताप सिन्हा। दिल्ली कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग से मची अफरा तफरी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ी। परिवार में फूट समाज को पसंद नहीं, महाराष्ट्र चुनाव से पहले अजित पवार के क्या हिमायत। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।